नमस्कार। आइए आज बात करता हूँ आपसे कानपुर महानगर के जिला अधिकारी के बारे में। एक ऐसा अधिकारी जिसके अंदर संवेदनाएं जो हैं कूट कूट कर भरी हुई हैं। रोज़मर्रा अपने समय पर अपने ऑफिस में बैठना, सैकड़ों लोगों से प्रतिदिन अपने ऑफिस में मिलना, उसके बाद अन्य कार्यों में जहाँ पर भी उनका फील्ड का काम है जाना, एक उनकी दिनचर्या का हिस्सा बना हुआ है। प्रतिदिन पीड़ितों को सुनना और सुनने के बाद उनका समाधान निकालना। लोगों का भरोसा है, एक विश्वास है, जिस विश्वास के कारण सैकड़ों लोग प्रतिदिन जिला अधिकारी कार्यालय जाते हैं। लेकिन इसी के बीच एक ऐसी घटना जिसके बारे में आपकी मैं दृष्टि चाहता हूँ। जिला अधिकारी कार्यालय में दो मासूम बच्चे जिनकी उम्र मुश्किल से 7-8 साल थी, एक उनका बिटिया थी जो बड़ी थी और एक उसका छोटा भाई, मैले कुचले कपड़े पहने हुए वो जिला अधिकारी के पास जाते हैं और लाइन पर खड़े होते हैं। जैसे ही उनकी बारी आती है, जिला अधिकारी उनको देखते हैं, बच्चे सब सकपका जाते हैं। इतने बड़े अधिकारी, नन्हे से बच्चे, उनकी आंखों से रुक रुक कर छलकते आंसू उनकी पीड़ा को बयां कर रहे थे। छोटा भाई बड़े धीमे से अपनी बहन को बोलता है, दीदी ये बड़े साहब हैं क्या? आंखों के आंसू को पोंछते हुए मासूम होंठ हिलते हैं और कहते हैं, हाँ, यहाँ पे हमारी सारी बातें सुनी जाएंगी और हमें मदद भी मिलेगी। जिला अधिकारी जी कुछ देर ठिठक के सोचते हैं, फिर पूछते हैं कि बच्चों क्या प्रॉब्लम है? वो बताते हैं कि अंकल, मेरे माता पिता नहीं हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो गए। अब हम स्कूल जाते हैं, ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते, बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, गंदे कपड़े पहन के आते हैं, कहते हैं भिखारी है भिखारी है। मुझे बहुत कष्ट होता है। हम और मेरा भाई रोते हैं। घर पर कोई देखने वाला नहीं, कोई व्यवस्थाएं नहीं, लेकिन मन में है मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं अपने भाई को भी पढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि आगे चल करके बड़े होकर के हमको कोई भिखारी ना कहे, हम भी वो अच्छी ज़िंदगी जी सकें जैसे बहुत सारे लोग जीते हैं, हम भी अपने सपनों को साकार कर सकें। एक सांस में बच्ची बोलती जा रही थी और माननीय जिलाधिकारी महोदय सिर्फ उसको एकटक देख रहे थे। आंख से आंसू की धारा, चेहरे पर मासूमियत, हल्के से डरे हुए लेकिन विश्वास के साथ उन्होंने अपनी पूरी बात कही। जिलाधिकारी जी 2 मिनट तक मौन रहे, सिर्फ चिंतन करते रहे। उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी आंखें बता रही थीं कि उनके अंदर भी एक पीड़ा का भाव है। त्वरित उन्होंने अधिकारियों को बुलाया, उनके लिए कपड़े मंगवाए गए, अच्छे स्वच्छ कपड़े नए आए, उन्होंने कपड़े दिए, उन्होंने कहा ये कपड़े अब आप जाएंगे पहन करके। बच्चे खुश हुए, उन्होंने कहा कि अब तो हमको कोई भिखारी नहीं कहेगा। उसके बाद जिलाधिकारी जी ने पढ़ाई की बात पर उनकी पढ़ाई की व्यवस्था, उसकी जिम्मेदारी उठाई कि अब इनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी होगी, और उसके साथ साथ उनका जो रहने के लिए जो व्यवस्था थी, तत्काल जो है उनकी रहने की व्यवस्था के लिए अधिकारी को निर्देशित किया गया। स्थान और वहाँ पर जगह, वहाँ निर्माण कार्य शुरू कराने का जिम्मा सौंपा गया। शीघ्र ही उन बच्चों के लिए प्यारी सी छोटी सी कुटिया तैयार होगी जिसमें वो रहेंगे, स्कूल जाएंगे। सारी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन, जिला अधिकारी के देख रेख में होंगी, और निश्चित तौर पर उन मासूम बच्चों को जिनके अंदर एक डर था, एक पीड़ा थी, लेकिन एक आत्मविश्वास भी था, लेकिन माननीय जिलाधिकारी जी से निर्भीक होकर जब उन्होंने अपनी करुणा कही तो उस पर काम करते हुए जिलाधिकारी जी ने उनके जीवन को बदलने का संकल्प ले डाला। ऐसी ही संवेदनाएं अगर हमारे अधिकारियों के आ जाएं तो निश्चित तौर पर ये समाज के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, एक नई दिशा मिल सकती है। कोई असहाय गरीब प्राणी जो है रो रो कर कभी अपना दम नहीं तोड़ेगा, उसे महसूस होगा कि कोई है जो उसको सहारा दे सकता है।
मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, ऐसे अधिकारियों को मैं वंदन करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।